तो आज मैंने दोबारा सोचा कि अपनी किताबों के आगे आके छुप जाता हूँ, थोड़ा कूल लगेगा, थोड़ा इंटेलेक्चुअल लगेगा। तो सॉरी जिन लोगों को इससे परेशानी है उसके लिए। कामरा वाली जो वीडियो थी जिसमें उसके स्पेशल पे हमने बात की थी, उस पे बहुत सारे लोगों की आपत्तियां आई हैं और मेरे से जितना हो सका मैंने कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश की है। और चक्कर ये है कि जब लोग सामने से अक्यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए या फिर मजाक भी करते हैं, मजाक चलता है, कोई टेंशन कोई बात नहीं है ऐसी। तो उसका फिर यार रिस्पॉन्स देने का ना ज़्यादा मन करता है। इवन जैसे आपको स्टैंड अप कॉमेडियन भी मिलेंगे जो वही कहते हैं कि भाई सारे हंस रहे होंगे, बट अगर एक बंदा बीच में ऐसे करके बैठा होगा तो वो बक करता रहता है कि भाई तुझे क्या परेशानी है। तो इन एनी केस उस पर बहुत सारे कमेंट्स हैं। कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों के कमेंट्स का रिस्पॉन्स दे सकें, क्योंकि वाया वीडियो इट्स ईजियर। कमेंट्स को लाइक थोड़ा सा समझाने के लिए आसान रहता है मुकाबले फ़ोन के ऊपर टाइप करने के, क्योंकि कंप्यूटर पे तो हर वक्त इंसान बैठा नहीं रहता। एनीवे थोड़ा बहुत मजाक भी होगा तो यार सॉरी अगर किसी को बुरा लग जाए। ओके, तो पहला कमेंट है डी जेनरेट 2150 का। थोड़ा लंबा कमेंट देख लेते हैं। 26-23 बड़ी हालात वाला जोक इज़ नॉट अबाउट सोशल स्टैंडिंग। ओके, आई थिंक ये वो जो औरतों के हालात हैं उनका फाइनेंशियल सिचुएशन, स्टैंडिंग एंड फाइनेंशियल सिचुएशन इन मैन ड्यूरिंग 70s लोल। ही इज टॉकिंग अबाउट ओवरऑल सोशल स्टैंडिंग एंड फ्रीडम एंजॉयड बाय ऑल मैन इन पास्ट कंपेयर्ड टू वुमेन when they could travel and go anywhere they wanted to, while women were expected to hide their faces and stay indoors 24/7. I don't mind your political views, they are valid, but you get too defensive when it comes to feminism. I feel like that's an insecurity you need to work on. Okay, हम सब में इनसिक्योरिटीज होती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, मैं तो कोई मैं तो तगड़ा मर दूँ, मैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है हो थोड़ी बहुत, बट मैं इसको लॉजिकली काउंटर करने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि 24/7 जो इंडोर रहने का वुमेन का सीन है, नहीं नहीं नहीं, पहली भी नहीं, पहली चीज़ सबसे मेन मुद्दे से शुरू करते हैं। फेमिनिज्म का जो सीन है, फेमिनिज्म मुझे क्यों लगती है टॉक्सिक आइडियोलॉजी, और ये मैंने कभी भी नहीं छुपाया। आप मेरी बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ यू कैन फाइंड कि फेमिनिज्म एक टॉक्सिक आइडियोलॉजी है, एक डीजेनरेट आइडियोलॉजी है मेरी आंखों में। मैं उसका एक मॉडर्न एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। फेमिनिज्म का एक बहुत बड़ा क्लेम है कि वुमेन को आप ऑब्जेक्टिफाई मत करो। मुझे लगता है कि हिस्ट्री में अगर किसी भी टाइम पे वुमेन सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई हुई होगी तो वो आज का टाइम है। ओनली फैंस उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद ऐसी ऐसी ओनली फैंस सोचो कि अपने आप में कि एक है क्या। जब कोई लड़की ओनली फैंस पे जाती है और जो भी वो करती है वहाँ पे पैसों के लिए करती है, ऑफ कोर्स, राइट। वैलिडेशन और पैसा, दो चीज़ों के लिए करती है ना। और बहुत सारे लोग आके उसको पैसे देते हैं और वो उनके लिए जो मर्जी भी करती होगी। लेट्स नॉट गो इन देयर। वो क्या है? वो पैसों के लिए ऑब्जेक्टिफाई करना ही तो है अपने आप को। यू आर बीइंग ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, यू आर सेलिंग योरसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट। इस लेवल पे दुनिया में कभी ऑब्जेक्ट, ये जो बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे होते थे ना, कौन से क्लैडली ड्रेस्ड वुमेन के जो होते थे, स्कैंटली क्लैड ड्रेस्ड वुमेन के, चीजें बेचने के लिए, चश्मे बेचने के लिए, परफ्यूम्स बेचने के लिए, एटलीस्ट कोई प्रोडक्ट तो एसोसिएट होता था उसके साथ। एटलीस्ट कोई कूलनेस तो होती थी, एटलीस्ट कोई रिस्पेक्ट होती थी, कोई फिटनेस की नीड होती थी। अब तो भाई ऑलमोस्ट हर जगह पे वो जनरल बख्शी का एक बड़ा ये वो खुल गया है हर जगह। आर खाना सब जगह खुला हुआ है। तो आप सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अभी आज के टाइम में अपने हाईएस्ट पे है फेमिनिज्म। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको लॉजिकली बता देता हूँ। रीजन ये है, फेमिनिज्म कहता है कोई बंदिश नहीं है तुम्हारे पे, तुम वुमेन हो, तुम आजाद हो। जबकि सच्चाई ये कि बंदिश मर्द, वुमेन, औरत सब पे होती है। मर्द औरत सब पे बंदिश होती है। जो इंसान भी अपने सोचेगा कि मेरे पे कुछ नहीं है और मैं जो भी कर सकता हूँ, नंगा सड़क पे दौड़ने लगेगा, वो बेवकूफ ही होगा। आई डोंट नो आपने अपना ये नाम क्यों रखा है, लेकिन वो यही होगा। समझ रहे हो? आई मीन हो सकता है आपने कूल बनने के लिए रखा हो। मैं भी देखो कूल बनने के लिए किताबों के बीच में बैठता हूँ, तो चलता है काम। बट एक आइडियोलॉजी जिसकी कोई रियल वर्ल्ड ह्यूमन रियलिटी से कनेक्शन ना हो ना, वो आइडियोलॉजी एट द एंड ऑफ द डे आपको सुनने में तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में तो आपको वो ठीक लगेगी, हाँ यार फ्रीडम होना चाहिए ये वो। पर जब आप सेकंड ऑर्डर लॉजिक पे जाओगे, जब आप थर्ड ऑर्डर लॉजिक पे जाओगे, थर्ड लेवल थिंकिंग पे जाओगे, तो आपको रियलाइज होगा अच्छा इसका ये कॉन्सिक्वेंस हो जाता है।
इंसान के ऊपर कुछ लिमिट्स उसे लगानी चाहिए, क्योंकि लिमिट्स उसकी बेटरमेंट के लिए भी ज़रूरी होती हैं कई बार। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने आप के ऊपर एक सर्टेन टाइप पे बेड पे जाके सोने की और सर्टेन टाइम पे उठने की लिमिट लगाऊं, अपने ऊपर एक लिमिट लगाऊं कि मैं इतनी एक्सरसाइज करूंगा ही एवरीडे, इतना फिजिकल वो लूंगा अपने ऊपर एवरीडे, वो मेरे लिए बेटर है। मेरी हेल्थ बेटर होगी, उससे मेरा स्लीप साइकिल बेटर होगा। तो हर बंदिश बुरी नहीं होती। स्कूल के दिनों में हमें रेजिमेंट किया जाता है एक सर्टेन टाइप ऑफ वे में, उसकी बड़ी क्रिटिसिज्म होता है आजकल की ये तो एजुकेशन ही सिस्टम फुद्दू है, ये है वो है। नहीं, आपका जो एक चिंतन करने वाला माइंडसेट है, अगर उसका प्रॉपर वो हो रहा है, नरिशमेंट हो रही है, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है रेजिमेंट होना। एनीवे, आई होप कि इनफ मैंने बोला इस पे, क्योंकि और देखते हैं आगे भी जाते हैं थोड़ा। कंपेयर टू वुमेन, देखो मैन के ऊपर भी कहीं पे भी कभी भी जाने का कुछ नहीं था, क्योंकि कहीं पे भी कभी भी जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं दोस्त। मैन और वुमेन में नहीं, ह्यूमंस में, सारे ह्यूमंस एक ही तरीके की लेवल की दिक्कतों में एंगेज रहे हैं। कोई भी इंसान उठ के चाहे तो अमेरिका नहीं जा सकता ना। जो इंडिया में एक लेबर मजदूर बिल्डिंग बना रहे हैं, मान लो, उसका मन करे, मर्द है वो, मैन है, उसका मन करे मैं आज अमेरिका जाऊंगा, जा सकता है? नहीं जा सकता ना, पैसों की बंदिश है। उसकी वाइफ भी नहीं जा सकती। पर एक औरत जो कि मिलियनर की वाइफ है, वो जा सकती है, या मिलियनर खुद है वो जा सकती है। जब मर्जी उठ के चली जाए, शॉपिंग करने चली जाए, लोग खाने खाने दुबई चले जाते हैं। तो इंसानों के बीच में सबसे बड़ा फर्क जेंडर का नहीं होता। इंसानों के बीच में सबसे बड़ा फर्क जो उनकी विशेस को फुलफिल करने के बीच में जो फर्क आ रहा है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। दूसरे फर्क एक डिफरेंट चीजें हैं। इंसानों के बीच में सबसे बड़ा फर्क उनकी फ्रीडम को एक्सप्लोर करने का, एक्सप्लॉइट करने का जो होता है, वो होता है फाइनेंस। मिडिल एजेस में भी जो कैथरीन द ग्रेट, अगर आपने नाम सुना होगा, एक क्वीन थी रशिया की, उसके अंदर इतनी पावर थी कि उसने मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला किया है। ऐसा ही ईजाबेला, फ्रांस की, एरोगन नहीं, फर्डिनेंड था एरोगन का, ईजाबेला कास्टील की थी आई थिंक। स्पेन में एक छोटा सा वो था राज्य, कास्टील, वहां की प्रिंसेस थी। इन लोगों की शादी हुई थी इजाबेला और फर्डिनेंड की, उसके बाद एरोगन और कास्टील मिल गए, उसके बाद उन्होंने बड़ी जबरदस्त हिस्ट्री है इस चीज की। उस लेडी ने हिस्ट्री का कोर्स चेंज कर दिया मिडिल एज में, 1500s में, 1400 में, सॉरी। तो फेमिनिज्म एक प्रोपेगेंडा है एब्सोल्युटली। क्या वुमेन को थोड़े से क्या उनको उनकी जिंदगी उनके हिसाब से जीने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, विद इन द बाउंड ऑफ कानून? यस। बस इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात ही नहीं है। अब्यूज मैन भी होते हैं, अब्यूज वुमेन भी होती है, समाज के द्वारा, हालात के द्वारा, अपनी अपनी सिचुएशन के द्वारा। अभी यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, वुमेन फ्रीली कंट्री एग्जिट करने के लिए अलाउड है। मैन ऑफ अ सर्टन एज, जो कि मेजोरिटी ऑफ एज है, क्योंकि पता नहीं 14 साल से लेके 55 साल के बीच की एज की जो मैन है, उनको लड़ना पड़ेगा फ्रंट पे जाके। अब ये क्यों हो रहा है फिर? अगेन, ये आर्ग्यूमेंट्स 1000 बार दिए गए हैं। आई डोंट नो, अगर आपके लिए मेक सेंस नहीं करते तो लॉजिक के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। नहीं है, हार्ट दे देता हूँ और लाइक दे देता हूँ। भाई, तू मोदी और बीजेपी को डिफेंड नहीं कर पा रहा, तुम्हारी लाचारी तुम्हारे चेहरे पे दिख रही है। ओ, ये लाचारी वाले स्कैनर के साथ कब से पैदा होने लग गए लोग यार। ये मैं जब जिस मॉडल में मैं पैदा होता ना भाई, ये वाला फीचर नहीं आ रहा था। चलो, वैसे यार, टू बी ऑनेस्ट, जिस काम के तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे वो काम तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। तो मुझे भी इस काम के पैसे नहीं मिल रहे, और अगर मैं नहीं कर पा रहा तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम ब्रो। एनीवे, एक बात पे गौर करो दोस्तों, ही इज लुक लाइक समवन। लड़के, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, काफी लोग कमेंट करते हैं कि मेरी शक्ल मोदी जैसी है। तो उस बात पे ब्रदर, फर्स्ट अंडरस्टैंड ही इज cracking jokes, and second thing is BJP is चोर, it is only his opinion. offend तो तुम लोग हो रहे हो, take jokes as jokes। बेसे वीडियो देखते वक्त गर्मी बहुत लगी। एक और बात, उसकी वीडियो लोग देख रहे हैं, आपकी वीडियो तो आपके राइट विंग वाले भी नहीं देख रहे। एंड वाई द वे ऑलवेज स्टैंड एंड बाय द वे एंड वाई द एंड वाई द वे आई ऑलवेज स्टैंड एज ऑपोजिशन, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। ओके, तो समझ गया, आप कॉन्ट्रेरियन हो, ठीक है। आप जो भी होता है सामने, उसके आप अगेंस्ट लड़ते हो, आप स्ट्रगल करते हो, आप सिसिफस की चट्टान को ऊपर फेंकते हो, वो वाले इंसान हो आप तो। तो ओके, देखो, क्रैकिंग जोक्स मैं समझता हूँ, वो क्रैक जोक्स कर रहा था, लेकिन
कामरा की एक ओवरऑल अगर मुझे कैरेक्टराइज करना हो उसकी कॉमेडी को कि उसका ओरिजिन क्या है, क्योंकि देखो आर्ट का एक चक्कर ये होता है कि आर्ट जो है ना वो एक सर्टेन इमोशन से निकल के आता है। कभी भी अगर आप कोई शेर लिख, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई शेर लिखते हो, जनरली जो शायर होते थे वो रोमांटिक्स होते थे। उनका जो शेर होता था, फॉर एग्जांपल जो रोमांटिक शेर लिखते हैं उनकी बात हो रही है, उनका जो शेर होता था वो रोमांटिसिज्म से निकल के आता था। किसी किसी लड़की से उनको प्यार हो गया, या अगर लड़की शायर है तो वैसे तो नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन तो किसी लड़के से उसको प्यार हो गया, वट जो भी। इसी तरीके से अगर गालिब के आप शेर देखोगे तो कई शेर उसमें ऐसे हैं जो गालिब की लेटर डेज की डेस्परेशन से निकल के आता है कि इतनी तो छोड़ दिया करते थे हम पैमाने में जितनी आज मैसर नहीं मैं खाने में। इससे आपको क्या दिख रहा है, वो बंदा एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ वो डिक्लाइन पे है फाइनेंशियली, ओवरऑल स्टेटस में, हर चीज़ में। अदरवाइज ये शेर निकल के आ ही नहीं सकता इंसान के अंदर से। तो वैसे ही कामरा की जो आर्ट है ना, कामरा की जो कॉमेडी है, इवन दो कि वो क्रैकिंग जोक्स है, बट जो सेंटिमेंट या इमोशन है ना उसके पीछे, वो है हेटफुलनेस। और हेट से कभी भी अच्छी चीज़ निकल के नहीं आ सकती। और ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, आप अग्री कर सकते हो या डिसएग्री कर सकते हो। अगला देख लेते हैं। भाई इंडियन माइनॉरिटी तो दूसरे। ओके, बाय द वे ये जो सारे कमेंट्स हैं ये वो हैं जिन पे मैंने लिख के रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए मैं इन्हें वर्बली एड्रेस कर देता हूँ। ये था थॉट। भाई इंडियन माइनॉरिटी तो दूसरे कंट्रीज़ में भी हैं, उन पर तो तुम कुछ नहीं बोलते हो, बट जब बात आती है इंडिया की माइनॉरिटीज़ पे तब तो तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त होता है दोस्त, बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं होता, ये हिपोक्रेसी क्यों दिखा रहे हो? ओके, मुझे समझ में नहीं आया। इंडियन माइनॉरिटीज़ तो दूसरी कंट्रीज़ में भी है, तो मैं उनके बारे में क्यों बात नहीं कर रहा? तो बेसिकली अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ में जो इंडियन माइनॉरिटी है उनकी अगर बात करूँगा तो मुझे उनके अगेंस्ट बात करनी चाहिए या फेवर में बात करनी चाहिए? क्योंकि अगर फेवर में बात करूँगा तब तो मैं बेसिकली वही कर रहा हूँ ना, अपनी आइडेंटिटी को सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये समझ में नहीं आया। दूसरा ये समझ में नहीं आया कि पर जब इंडिया की माइनॉरिटीज़ की बात आती है तो तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा कि इंडिया की माइनॉरिटी की मैंने कहा किसी भी माइनॉरिटी को के बारे में ये कहा है। आप दिखा दो कौन सी लाइन है जिसमें मैंने ये कहा है, या टाइम स्टैम्प दो जहाँ मैंने किसी माइनॉरिटी को कहा है कि ये माइनॉरिटी गलत है। मैं तो कामरा को बोल रहा था कि कामरा के कहने का मतलब है कि जो जो मुस्लिम्स हैं वो हमको कोक स्टूडियो सुनाते हैं और हम मुस्लिम्स को पटाखे का वो सुनाना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बताओ मुझे। आपको लगता है कि जो 4-4 5-5 साल के बच्चे हैं जिन्हें पटाखे चलाने का शौक होता है दिवाली पे, क्या उनके अंदर, क्या वो रिलीजियस बिगटरी की वजह से उनको शौक है? ये तो हिंदूज की साइड का हो गया। होंगे कुछ लोग भाई, एक दो एक सोसाइटी में जो हो रखते होंगे इस तरीके की सोच, बट मेजॉरिटी तो इस तरीके की सोच नहीं रखती जो पटाखे जलाते हैं। मेजॉरिटी हिंदू जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ बहुत सारे मुस्लिम्स रहते भी नहीं है। हिंदुस्तान की एक सच्चाई आपको ये भी बता देता हूँ मैं कि लोग कम्युनिटी के हिसाब से अपनी उसमें रहते हैं। जहाँ हिंदूज होंगे वहाँ मेजॉरिटी हिंदूज रहेंगे, जहाँ मुस्लिम्स होंगे वहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम्स रहेंगे। लोग सेग्रीगेट होके एक एक सेल्फ इम्पोज्ड सेग्रीगेशन में लोग रहते हैं। ये है हिंदुस्तान की या दुनिया की या इंसानियत की सच्चाई, अगर आपको आंखें खोलनी है अपनी तो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या वो है। अगर किसी को सामाजिक समरसता में इंटरेस्ट है तो सामाजिक समरसता तो एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई। मैंने थोड़ी क्रिएट किया है वो सिस्टम। तो मेजोरिटी लोग तो इसलिए नहीं जलाते ना पटाखे। तो कामरा तो ये बोल रहा है हेट है, समझ आ रही है, अंदर से हेट निकल रही है। दूसरा ये कह रहा है कि मुस्लिम्स कोक स्टूडियो सुनाते हैं, पर मुस्लिम्स भाई टेररिस्ट अटैक भी तो कर देते हैं। जब थोड़े से हिंदू ऐसे बुरे हो सकते हैं कि वो जलन के मारे पटाखे सुनाते हैं मुस्लिम्स को, तो थोड़े से मुस्लिम ऐसे भी तो हैं जो टेररिस्ट अटैक भी करते हैं। तो अगर तुम एक धर्म की माइनॉरिटी के नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करोगे तो तुम्हें वो बैलेंस भी तो करना चाहिए ना दूसरी साइड पे। तो ये चीज़ है, तो ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये है इक्वली बैलेंस करना, अनबायस्ड होके बात करना। मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन इंडिया में कलिनरी आर्ट्स में, म्यूजिक में, आर्ट्स में अनफैदमेबल है, राइट? बट क्या एक बहुत छोटा तबका ऐसा नहीं है जो ट्रबल क्रिएट करता है? तो क्या हिंदूज में भी नहीं हो सकता एक तबका जो ट्रबल क्रिएट करता है? ये ह्यूमन वो है।
कामरा कह रहा है कि हिंदूज बुरे हैं और मुस्लिम्स अच्छे हैं। मैं कह रहा हूं कि इंसान इंसान होता है, जो कि बुरा इंसान किसी भी धर्म में हो सकता है। अगर ये आपको हिपोक्रेसी लगती है तो फिर सलाम है भाई आपकी सोच को। अगर कोई इंडिया में माइनॉरिटीज पे बात करे तो वो लेफ्ट विंग है। नहीं, ऐसा कोई पहली बात तो ये ऐसा कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है। और अगर इंडियन, मैंने समझा दिया आपको, और अगर इंडियन माइनॉरिटीज इन अदर कंट्रीज पर बात करे तो वो राइट विंग है। आ, अब वो डिपेंड करता है वो कौन सी बात कर रहा है। मैं तो कहता हूँ भाई जो डिपोर्ट किए हैं ट्रंप ने चेन में बांध के, मैं तो खुश हूँ। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो बंदे नहीं गए जाने चाहिए थे उस तरीके से वहाँ। वहाँ रे वक्त वाह, क्या हिपोक्रेसी है। देखो, भक्त तो नेम कॉलिंग है तो उसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं दिया जा सकता। हिपोक्रेसी आपने दूसरी बार बोल दिया यहाँ। ब्रो देर आर सम, सेम इनका ही हेल्पिंग मैथ्स का ही कमेंट है। ब्रो देर आर सम पीपल हु स्टे इन लेफ्ट विंग बट स्टिल स्टे न्यूट्रल। इट्स सटायर कॉमेडी ब्रो, चिल। आई डोंट थिंक सटायर का मतलब आपको पता है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये सटायर है, तुम रिएक्ट कर रहे करके ये बता रहे हो कि तुम भक्त हो। हाँ, भक्त होने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भक्त हूँ। मैंने वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था कि प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे बीजेपी और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा फेवर में है, क्योंकि वो कम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है मुकाबले कांग्रेस की या दूसरी रीजनल पार्टीज़ की। बंदे ने एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी दिखाया। वो दिखाने से क्या हो जाता है यार। एक किताब हाथ में पकड़ के आप बोल दो कि मैं तो इस किताब के हिसाब से जा रहा हूँ। मैं कैसे कैसे आपको लूँगा। आइसिस ने कम रिलीजियस वो यूज़ किया है, रेटरिक। तो क्या आपको लगता है आइसिस ठीक है? वो भी तो बोलते हैं ना। या जो और दूसरे धर्मों के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो भी तो अपने उसको कोट करते हैं ना कि हम इसके हिसाब से जा रहे हैं। कोई बुक जस्ट दिखा देना अपने आप में वैलिड नहीं कर देता बंदे के आर्ग्यूमेंट को। भाई, मोदी जी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज नहीं होने दी गई, ये पता होके भी बकवास कर रहा है तू। एंड में जो आपने हैंड लगाया ना, वो आपने वाइट हैंड लगाया। आप ब्राउन हो। आपको, आपके अंदर वाइट कलर के प्रति इतनी ज़्यादा सुप्रीमेसी है, या आप उनका इतना सम्मान है, ये आपकी सोच को दिखाता है। तो बकवास किसके दिमाग में भरी हुई है ये खुद ही हिसाब लगा लो। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज नहीं होने दी गई, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज नहीं होने दी गई, ये बात मैं अग्री करता हूँ कि गलत है। पर मैं साथ ही एक कैवियट ये भी यहाँ पे ऐड करूँगा कि जो बीबीसी है वो आउटराइट एंटी इंडिया है, और बीबीसी के जो एलिमेंट हैं वो सर्टेन आइडियोलॉजी को फेवर करते हैं। मोस्ट ब्रिटन्स, यानी कि ब्रिटेन के लोग बीबीसी के अगेंस्ट हैं। जाके सर्वेस चेक कर लेना, वो गालियां देते हैं बीबीसी को, क्योंकि बीबीसी एक आइडियोलॉजिकली पोजेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री, अगर आपने बीबीसी को चला रखा है बस उसकी डॉक्यूमेंट्री मोदी जी पे बैन कर रहे हो, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। बट अगर मेरी रिकमेंडेशन देखी जाए, मैं कहूँगा बीबीसी को एज ए होल एंटिटी बैन कर देना चाहिए इंडिया में, क्योंकि वो सिनिकल उनके मोटिव्स हैं, सैडिस्टिक मोटिव्स हैं। कोई तो चाहिए एंड सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए सब तुम्हारी तरह अगर सपोर्टर बन जाए तो डेमोक्रेसी तो हो गई। मैं भी एब्सोल्यूट सपोर्टर नहीं हूँ, मैं क्रिटिसाइज भी कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अमित शाह जी के बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन किस प्रेमिस पे बनाया गया था? ये तो हंटर बाइडन को जो एक यूक्रेनियन कंपनी थी बरिज्मा, वो वाली बात हो गई ना। तो मैं अगेंस्ट हूँ। जो उनकी चीज़ें मुझे गलत लगती है मैं आवाज़ उठाता हूँ, जो उनकी चीज़ें मुझे सही लगती है उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। कुणाल कामरा ने यहाँ पे रिलीजियस बिगेटरी और पॉलिटिकल बिगेटरी दिखाई है तो फिर मैं उसको अगेंस्ट हूँ। वट अबाउट फीमेल रीसेलर प्रोटेस्ट, मुझे नहीं पता ये क्या बात है। गाइस, पीछे किताब रख लेने से ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला हो। बात सही है। भाई, वीडियो के एंड पे धुआं तेरी बुक तक पहुंचे। ये मैं इसी की बात कर रहा था। देखो यार, मैंने अब जो अगली वीडियो बनाई वो बिना बुक के बनाई है। अब उसमें बताओ कि धुआं कहाँ दिख रहा है आपको। यहाँ गनन जल गई इसकी, पता नहीं यार, वो कोई टाइम स्टैम्प में कुछ होगा। मेरे को तो पूरी वीडियो अच्छी नहीं लगी, तो कैसे जल गई इसका मैं कैसे बता सकता हूँ। यू डोंट नो कॉन्टेक्स्ट ब्रो, ओके। भाई, इसमें तुम एक्सपोज हो गया ट्रू मोदी मख्त। भक्त मोदी का तो मैं नहीं कहूँगा अपने आप को, लेकिन मैं मोदी जी की जो स्टेटेड
आइडियाज़ हैं उनसे एग्री करता हूँ, इतना कह सकते हैं। अगर किसी बंदे से एग्री करने का मतलब भक्त हो जाता है तो फिर आ, वो आप देख लो। ओके, 458 डूड जस्ट सेड ये वही लेफ्ट है जो बॉडी शेमिंग वट एवर। सो योर पॉइंट हेयर वॉज सिर्फ लेफ्ट वाले बॉडी शेमिंग करते हैं? नो वे। ओके, लगता है आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला था तेजस। मैंने बोला था जो कामरा है वो मजाक उड़ा रहा था अनंत अंबानी के बेटे का मोटा होने पे। मैंने ये कहा था कि ये वही लेफ्ट है जो बॉडी शेमिंग को क्रिटिसाइज करता है। समझ में आ रही है आपको? मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट के लोगों का कहना है कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए किसी इंसान को अगर वो मोटा हो तो। और यही बंदा उस व्यक्ति को जो कि इसको लगता है कि इसके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है और बहुत रिच है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का बंदा है कामरा, तो रिच लोगों से वो अगेन उनकी जलती है, उनका अगर बस चले तो वो तो कत्ल कर दें इनको, तो उनको वो मोटा होने पे चढ़ा रहा है। जबकि तुम्हारे ही आइडियोलॉजी ये है कि मोटे व्यक्ति को मोटा होने पे चढ़ाना नहीं चाहिए। मेरी आइडियोलॉजी तो ये है कि मोटे व्यक्ति को चढ़ाओ ताकि वो पतला होने की कोशिश करे, बेहतर बनने की कोशिश करे। लेफ्ट की आइडियोलॉजी है कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, और ये कामरा की हिपोक्रेसी है कि वो वैसे तो लेफ्ट को का बनता है अपने आप को, या है, लेकिन अपनी ही प्रिंसिपल्स के ऊपर अगेंस्ट जा रहा है जब वो उसको सूट कर रहा है, जब वो उसके दुश्मन की बात हो रही है बेसिकली। इतनी बुक्स रखी हैं पीछे, काश के आध पढ़ भी लेता, काश के आध पढ़ भी लेता। ये आपकी मेरे लिए एक अच्छी दुआ है जिसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू। ओके, कुछ एक कमेंट्स ऊपर रह गए थे। ओके, सेलिब्रेट योर IQ। यार ये तो नेचुरल गिवन चीज़ है, हाँ सेलिब्रेट की जा सकती है। यू लुक एग्जैक्टली लाइक मोदी, सॉरी आई हैव टू हेट यू नाउ। रक्षंदा। रक्षंदा जी, आप होपफुली कि आप छोटी एज की हैं और आपको अभी आपकी समझ पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। क्या बोलूँ इस पे हंसने के अलावा। चेंज वीडियो टाइटल टू भक्त इंसेल मोदी लुक अलाइक रिएक्शन टू नया भारत। भक्त ठीक है, इंसेल आई डोंट थिंक मेरे पे अप्लाई होता है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी लुक अलाइक ये तो काफ़ी लोग कहते हैं, यहाँ शायद आप सही हो आयुष तिवारी जी। ओके ठीक है। आई डोंट नो यार, इस ये शायद ज़्यादा व्यू आते अगर मैं ये टाइटल रखता। रख लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई तू पहले किताबें पढ़ ले जो पीछे रखी हैं, देन योर आर्ग्यूमेंट्स माइट मेक सेंस। अगर आपको लगता है कि आर्ग्यूमेंट ने मेक सेंस नहीं की तो आप काउंटर आर्ग्यूमेंट दो जिसको कि फिर मैं या तो अग्री कर सकूं या मैं जवाब दे सकूं। रिपल रीडर। ओके, ये वही है शमिता दास गुप्ता। ओके, शमिता दास गुप्ता, इट वॉज एन एक्सेलेंट पैरोडी। इफ इंडिया नीड्स टू मूव फॉरवर्ड मोदी मस्ट गो। ये पैरोडी नहीं कहलाती, पैरोडी कुछ और होती है। पैरोडी एक नॉर्मल स्टोरी के एग्जैजरेटेड पॉइंट्स को उठा के उनको एक्स्ट्रा एग्जैजरेट कर देना, या फिर एक स्टोरी के पॉइंट्स को उठा के उनको एग्जैजरेट करके फ़नी बना देना, उसे पैरोडी कहते हैं। तो ये पैरोडी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कई लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल कॉमेडी है। ये फ़नी होती तो मैं इसे पॉलिटिकल कॉमेडी मान लेता। ये पॉलिटिकल रैंट है बेसिकली। इट वॉज एन एक्सेलेंट पैरोडी। इफ इंडिया नीड्स टू मूव फॉरवर्ड मोदी मस्ट गो। इंडिया फॉरवर्ड मूव कर ही रहा है। कोई चीज़ किसी के लिए रुकती नहीं है। मोदी का जब टाइम आएगा तो वो चला जाएगा। ये आपकी सोच है कि मोदी मस्ट गो। अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो इसका मतलब ये है कि आप इंडिया की डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है कि सबसे ज़्यादा नंबर में लोग जिसे पसंद करें वो नेता बनना चाहिए। मोदी जी को तीसरी बार सबसे ज़्यादा लोगों ने नेता चुना है अपना, और इस वजह से वो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी प्रेफरेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए मुकाबले देश की मेजॉरिटी के। तो सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स क्रेजी हाउ देयर स्टिल आर सिविलियंस हु आर हेटिंग हिम टू इवन आफ्टर नोइंग द करप्ट मिनिस्टर्स। उसकी इस बात पे हेट नहीं की जा रही कि वो करप्शन हाईलाइट कर रहा है, उसकी इस बात पे हेट की जा रही है कि वो आर्ट के नाम पे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पुश कर रहा है।
जहाँ तक बात है सिविलियंस की जो उसको साथ अग्री नहीं करते, वो इस देश की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। अगर ऐसा ना होता तो जिस स्पेसिफिक नेता या पार्टी को वो हेट करता है, वो पार्टी पावर में ना होती। तो इट्स नॉट क्रेजी, इट्स एक्चुअली द नॉर्म। अगर आपको ऐसा लगता है ये क्रेजी है, तो आपको ओवरऑल रीअसेस करने की ज़रूरत है अपनी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी के बारे में। ओके भाई, तू मोदी और बीजेपी को डिफेंड नहीं कर पा। ओके, ये हमने कल एड्रेस कर लिया था। ओके, तो जितने भी अनएड्रेस्ड, आई हैवंट रिस्पॉन्डेड टू कमेंट्स हैं, उन सबको होपफुली मैंने रिप्लाई दे दिया हूँ यहाँ पे। एक चीज़ मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो ये एड्रेस करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उनको डिसएग्री करते हैं कि कामरा को बीजेपी के खिलाफ बोलने का अधिकार होना चाहिए। मैंने, अगर आपने वो पूरी वीडियो देखी है, तो वीडियो के एंड में, शायद आप लोगों ने नहीं देखी इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हो, वीडियो के एंड में मैंने यही बोला है, इसने जो भी कुछ कहा है एक्सेप्ट गुजरातीज के अगेंस्ट जो उसकी आइडियाज़ हैं, उसके अलावा मुझे इस पूरे स्पेशल में कोई भी दिक्कत नहीं दिखी। तो इसको ये बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, ये मैंने ही बोला है एट द एंड ऑफ द वीडियो। आप देख लो जाके, कोई एडिटेड नहीं है, कुछ नहीं है, यही बोला है। तो ये आप लोग जो भी बोल रहे हो कि मतलब मैं इसे हेट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं डिसएग्री कर रहा हूँ और मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं रोक नहीं रहा उसको वो उसकी बातें बोलने से, ठीक है? तो फ्री स्पीच के मैं साथ ही हूँ। दूसरी चीज़, ये सिर्फ आप सब ये कह रहे हो कि ये बीजेपी के अगेंस्ट है, तुम इसे बोल रहे हो कि बीजेपी के अगेंस्ट क्यों है। ये सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है, ये पूरे के पूरे हिंदुइज्म के रिलीजन के अगेंस्ट बोल रहा है इस पूरे उसमें, ठीक है? ये पूरी की पूरी मेल सोसाइटी का जो मेल पार्ट है उसके अगेंस्ट बोल रहा है, जो कि इनएक्यूरेट है। अगर वो उतना ही एक्यूरेट होता, उतना ही वैलिड होता आज के टाइम पे, तो भाई ये अतुल सुभाष और उसके बाद ये मेरठ वाले ऐसे ऐसे केस नहीं आते। और यहाँ पे एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल वाली बात भी नहीं है कहीं, अगर आप सोच रहे हो। दोनों ही साइड से, चाहे वो धर्म की बात हो रही हो, चाहे जेंडर की बात हो रही हो, बुरे लोग मिल जाएंगे और एक्सट्रीम अच्छे लोग भी मिल जाएंगे। ये ह्यूमैनिटी का फीचर होता है। एक्सट्रीम अच्छे लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जैसी कंट्री में, जहाँ पे हम इंडिया में उनका बहुत नेगेटिव सोच है, मैं तो नहीं कभी भी उनको क्रिटिसाइज करता एज अ होल, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए कितना काम किया है जिसकी सोच नहीं है। और इंडिया जैसी कंट्री में वो लड़की भी है जिसने मेरठ का केस कर दिया है। तो ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह देखो, ग्रुप आइडेंटिटी में मत देखो। तो हो सकता है कि जो मैंने आर्ग्यूमेंट दिया हो वो उसमें मेरी एंड से ये कमी रह गई हो कि मैंने उसे ठीक से फ्लैश आउट ना करके बताया हो। मजाक वजाक भी थोड़ा सा यार मैं लाइटर मूड में ही रखता हूँ, क्योंकि मैं इतना सीरियसली लेता नहीं हूँ इन चीज़ों को। लॉन्ग रन में इनकी इनकी कोई उस तरीके की वैल्यू नहीं होती। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इंसान इंसान है, ह्यूमंस ह्यूमंस है, उनको ह्यूमंस के तौर पे देखो। कामरा नेम कॉलिंग कर रहा है कि संघी ये हैं। अब जो संघी हैं वो क्या इंसान नहीं है? उनके अंदर भी एक सेंस है ना। जिन लोगों को भक्त कहा जाता है वो इंसान नहीं है, उनके अंदर भी एक सेंस है। पर तुम बना रहे हो ट्राइब्स, और तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो ट्राइबलिज्म, और ये मुझे कामरा की बात लगती है बहुत अगेंस्ट। आर्टिस्ट हमेशा, कोई भी आर्टिस्ट वर्थ इट्स सॉल्ट सॉल्ट कोई भी आर्टिस्ट वर्थ हिज सॉल्ट और हर सॉल्ट वट एवर, एट द एंड ऑफ द डे अगर बाइंड नहीं कर रहा अपनी आर्ट के थ्रू लोगों को ह्यूमैनिटी के बेसिस पे, तो वो शिट नहीं है, मतलब वर्थ नहीं है शिट के भी। और कामरा की पूरी आर्ट है या वट एवर शिट ही डज, अगेन मैं 100% कन्विंस हूँ चूतिया आर्ट है इसकी। रीजन, ये डिवाइड कर रहा है लोगों को इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग देम, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम हेट एंड नॉट लव। ये है मेरी इसके बारे में सोच, और इसलिए मैं इसे क्रिटिसाइज करता हूँ।